पूर्व उद्योगपति रतन टाटा ने बीती रात मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 बरस के थे। तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन कल रात उनके निधन की खबर आई, जिससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रतन टाटा को चाहने वाले लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। आज शाम करीब 3:30 बजे तक रतन टाटा के पार्थिव शरीर को दर्शनों के लिए साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया है। इसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा और गृहमंत्री अमित शाह रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले हैं। और न सिर्फ देश से बल्कि दुनिया भर से लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उसके अलावा जाने माने उद्योगपति और न सिर्फ उद्योगपति बल्कि फिल्म जगत की हस्तियां, तमाम राजनीतिक हस्तियां और आम जन बेहद दुखी हैं, क्योंकि रतन टाटा जैसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी, और अब पूरी तैयारियां की जा रही हैं उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए 10 बजे से लेकर शाम 3:30 बजे तक रखा गया है। और वहां पर लोग आकर उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे, उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे और उसके बाद शाम 3:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल जैसा कि हमने आपको बताया, हॉस्पिटल में एडमिट थे रतन टाटा और रात करीब 10 बजे उनके निधन की सूचना आई और उसके बाद शोक की लहर छा गई चारों तरफ। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में रतन टाटा भर्ती थे और उम्र संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे जूझ रहे थे। और इस वक्त एनसीपीए मुंबई से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है और अब उनके अंतिम दर्शन यहां पर लोग आकर कर सकेंगे शाम 3:30 बजे तक। और आपको बता दें कि रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर हॉस्पिटल से उनके घर लेकर जाया गया था। रतन टाटा का, जैसे कि हमने आपको बताया, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और अब से लेकर लगभग शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई का नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा 2 दिन पहले ही, हम आपको बता दें, उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती करवाया गया था। और आइए सीधे रुक करते हैं, मेरी सहयोगी सपना शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। सपना, एक शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कुछ ऐसी शख्सियत थी रतन टाटा की, और ना सिर्फ आम लोगों को, बड़े लोगों को, बल्कि ना सिर्फ देश में, पूरी दुनिया में उनको लोग याद रखेंगे उनकी फिलैंथ्रोपी के लिए, उनकी समाज सेवा के लिए। उद्योगपति तो थे ही, लेकिन जिस तरह के वो इंसान थे उसके लिए पूरी दुनिया उनको याद रखेगी। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और खुद रतन टाटा ने जब हमारे एक नेटवर्क को इंटरव्यू दिया था, उनसे पूछा गया कि आप अपने आप को कैसे जाने जाना चाहते हैं जब आप दुनिया छोड़कर चले जाएं, तो वो यही कहते हैं उस इंटरव्यू में कि मैं ये चाहता हूं कि जब मैं यहाँ से जाऊँ, मैं इस दुनिया से जाऊँ, तो मैं इस दुनिया को कुछ देकर जाऊँ जिसमें चेंजेस हों, और वो चेंजेस उनके काम में नजर आए। फिलहाल जो तस्वीरें मैं पंकज आपको दिखा रही हूँ, एनसीपीए के अंदर की तस्वीरें, उनका पार्थिव शरीर यहाँ रख दिया गया है अंतिम दर्शन के लिए। और अब यहाँ जो लोग आप देख रहे हैं, हुजूम दिख रहा है मुझे पंकज, और सभी की आंखें नम है, सभी गमगीन हैं। कुछ इनमें टाटा एम्प्लॉयज़ हैं और कुछ आम लोग भी हैं। टाटा एम्प्लॉयज़ की आंखें नम हैं, और क्यों हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने देखिए तिरंगा, देखिए तिरंगे से उनको सम्मान दिया जा रहा है और इसी तिरंगे के लिए वो जीते थे, मरते थे। हमने देखा भी ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हुए जो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए काम करते हैं, लेकिन ये उनमें से अलग थे। टाटा समूह अलग तरीके से काम करता था, वो बोर्ड के मेंबर नहीं रहे। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि देखिए अब जो बोर्ड की प्रक्रिया है उसी तरीके से चले, और ये एक ट्रिब्यूट उन्हें दी जा रही है। तिरंगे में उनको लपेटा जा रहा है, तिरंगे में लिपटा हुआ माँ भारती का एक लाल आज हमेशा हमेशा के लिए सो गया है, लेकिन वो हम सब के बीच में अपने कामों के जरिए जिंदा है। कहाँ हम टाटा को याद नहीं करेंगे, वो भले ही हमारे बीच से चले गए हों, लेकिन आप देखिए, हम गाड़ी चलाएंगे तो हम रतन टाटा को याद करेंगे, हम कपड़े पहनेंगे तो कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो रतन टाटा की ओर से चलाए जाते थे, हम उन्हें याद करेंगे। हम खाने की चीज़ें, हम जब किचन में अपने जाएंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो उनसे, उनके समूह से जुड़ी हुई थी, तो कहाँ हम हैं उनसे अलग। वो भले ही हमसे दूर चले गए हों, लेकिन उनकी चीज़ें, उनकी बातें, उनके काम हम सब के बीच में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। एक चीज़ पंकज, आप भी इतने सालों से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हो सकता है आपने कभी उनको इंटरव्यू किया हो,
कभी आप उनसे मिले हों। मुझे तो मुलाकात करने का मौका नहीं मिला, ये सुअवसर नहीं मिला, लेकिन मेरे लिए ये भी एक अवसर है कि मैं आखिरी दर्शन उनके कर पा रही हूँ। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं पंकज, हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि आप क्या थे जीते जी, वो पहचान आपके मरने पर होती है। अगर आपके आसपास खड़े इतने लोग आंखें गमगीन हों, रो रहे हों, इतने लोग हों, तो वो दिखाता है कि आप जीते जी क्या करके गए थे। अगर इतने लोगों की मौजूदगी है और जिसमें मैं हर वर्ग के व्यक्ति को देख पा रही हूँ पंकज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के। सपना, जरा ये बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह उनके पहुंचने का है मुंबई में एनसीपीए में, उस बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? हाँ हाँ, अभी यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। ये जानकारी हमें हमारे रिपोर्टर्स से मिली है कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुँचेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। गेट नंबर 1 बनाया गया है पंकज, जो टाटा समूह के जितने भी जो कर्मचारी हैं उनके लिए, और मेन गेट बनाया गया, वहाँ से जो है जो भी केंद्रीय मंत्री होंगे, बड़े लोग होंगे, सब वहाँ से आएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि 4 बजे इनका क्रिमेशन होना है, वर्ली में इनका क्रिमेशन होगा। उससे पहले यहाँ पर उनका जो है पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। फिलहाल यही जानकारी पंकज मिल पा रही है, लेकिन मैं आपको यहाँ की तस्वीरें बयां कर पा रही हूँ अपने शब्दों के जरिए। तो मैं यही देख पा रही हूँ, एक समूह है, बहुत बड़ा समूह है, जिसकी आंखें नम है, हर कोई शांत है, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है। हमें यही लगता था कि अभी वो हमें और मार्गदर्शन देंगे, लेकिन वो हमें छोड़कर चले गए हैं। लेकिन भले ही वो छोड़कर गए हैं, उनकी सीखें जरूर हम सबके बीच में हैं, उनकी बातें, उनकी कथनी, उनका करने का तरीका, उनकी एक कोट मुझे वो याद आता है। बड़ा सपना, मैं लौटता हूँ आपके पास। तो सीधी एनसीपीए से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उनके पार्थिव शरीर को अब अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। और लोग जो हैं, जैसा कि हमारी सहयोगी सपना बता रही कि उनकी आंखों में आंसू है, नम आंखों से श्रद्धांजलि देने आए हैं मां भारती के सच्चे सबूत को। और उनकी वो कैसा व्यक्तित्व था रतन टाटा जी का, वो हम आपको बता दें। इतने सारे कल एक्सपोस्ट आए, और जिसकी शुरुआत जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया है जिन्होंने कॉर्पोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। मुकेश अंबानी, जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने कहा कि भारत के लिए बहुत ही दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि हर भारतीय के लिए एक क्षति है, एक नुकसान है। तो आप इस बात से उनके कद का, उनकी शख्सियत का, उनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं। और आज उनके अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर लाया गया है। एनसीपीए साउथ मुंबई में यह स्थित जगह है, और अब उनके दर्शनों के लिए लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। गृह मंत्री केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी कुछ देर में यहां पहुंचेंगे।